कि आईडीएफ ने वहां पर कई हमले किए जिसमें 1444 लोग इसमें घायल हुए हैं। आप देखिए, जो आम नागरिक हैं सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान यहां पर हो रहा है। हालांकि वहां की जो आर्मीज है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इजरायली हमलों में लेबनान को भी देखिए किस तरीके से चोट यहां पर पहुंची है। मरने वालों की संख्या, इसके अलावा जो घायल है उनकी संख्या 1444 यहां पर बताई जा रही है। लेबनान की ओर से जो आंकड़े यहां पर जारी किए गए हैं, ये हमले इजरायल की ओर से किए गए थे। लेबनान वही देश है जो ईरान का समर्थक रहा है। लेबनान में ही हिजबुल्ला रहते हैं। हिजबुल्ला के लड़ाके, बार बार आपने इनका नाम सुना होगा। ये ऐसे लड़ाके हैं जिनको फंडिंग ईरान से ही आती थी और लेबनान की सियासत में, वहां की राजनीति में अच्छी पकड़ भी हिजबुल्ला के लड़ाके यहां पर रखते हैं। और इसी वजह से मकसद इजरायल का यही था कि किसी भी तरीके से इन हिजबुल्ला लड़ाकों को खत्म किया जा सके। पिछले साल आपको याद होगा पेजर हमला किया गया था। पेजर हमले के वक्त भी कई हिजबुल्ला के लड़ाके खत्म हुए थे और तब भी लगातार लेबनान और ईरान ने यही कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। हिजबुल्ला ने भी यही कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास 10 बोट को नष्ट करने का दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सभी बोट शिप्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले उन्होंने एक और पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी थी कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से समुद्र के अंदर माइन ना लगाए। ट्रंप ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के शिपिंग रास्ते में माइन लगाई है, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका ऐसा जवाबी हमला करेगा जैसा ईरान ने पहले कभी देखा नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में समुद्र में माइन बिछाने वाली 10 बोट पर हमला कर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट करने की बात कही। और देखिए, युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी सामने आई, जहां पर ट्रंप का यह कहना है कि ईरान के खतरे को समाप्त करके ही रहेंगे। पूरी दुनिया के लिए ईरान बड़ा खतरा है, ये यहां पर ट्रंप का कहना है। हालांकि इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिर बातचीत भी नहीं हो पाती है। उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि 20% और ताकत के साथ ईरान को हम चोट पहुंचाएंगे। और अब ये नया बयान ट्रंप का यहां पर सामने आया, जहां वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए ईरान बड़ा खतरा है और ईरान के खतरे को समाप्त करके ही रहेंगे। ये ट्रंप का यहां पर कहना है। तो आप देखिए, ट्रंप के कई सारे बयान यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले ट्रंप के जो पूर्व सलाहकार यहां पर रहे हैं जॉन बोल्टन, कल उनका भी एक बयान आया था सामने, जहां पर उनका कहना था कि ये युद्ध रुकेगा नहीं और दुनिया भर की शेयर मार्केट्स को प्रभावित करना चाहते हैं ट्रंप। In recent years, the regime and its terror proxies have launched attacks on hundreds of commercial vessels. We're putting an end to all of this threat once and for all, and the result will be lower oil prices, oil and gas prices for American families. We've done that. We've done it. We brought it very low. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close. और इजराइल अमेरिका की ये जंग महाजंग में तब्दील होती नजर आती है और पूरी दुनिया में इसका असर तक हो रहा है। देखिए, तेल का संकट शुरू हो चुका है, वो संकट जिसका अंदाजा लगाया